गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। ये सिद्धांत आपका हैरी हेस ने 1960 में दिया था। ध्यान दीजिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने 1960 में दिया था। अब देखिए, प्लेट विवर्तनिकी की परिभाषा क्या है, जो सिद्धांत है इसकी परिभाषा क्या है। तो प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स इज द थ्योरी ऑफ ग्लोबल डायनेमिक्स, यानी कि ये प्लेट विवर्तनिकी जो वैश्विक गति है, ग्लोबल डायनेमिक्स यानी कि जो वैश्विक गति है उसका अध्ययन करने वाला सिद्धांत है। इन विच लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए सीरीज ऑफ सेपरेट प्लेट्स। जो स्थलमंडल है हमारा, एक शब्द आया आपका स्थलमंडल। जो स्थलमंडल है उसको विभिन्न प्लेटों के अंदर टूटा हुआ विखंडित माना गया है। दैट मूव्स इन रेस्पॉन्स टू कन्वेक्शन इन अपर मेंटल, जो कि अपर मेंटल, जो ऊपरी मेंटल है उसमें जो संबंध धाराएं हैं उसके रेस्पॉन्स में प्रभावित होती हैं। ध्यान दीजिए, प्लेट टेक्टोनिक्स इज द थ्योरी ऑफ ग्लोबल डायनेमिक्स इन विच लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए सीरीज ऑफ सेपरेट प्लेट्स दैट मूव्स इन द रेस्पॉन्स टू कन्वेक्शन इन अपर मेंटल। ध्यान दीजिएगा, अब दोबारा से इसको हिंदी में समझते हैं। इसको प्लेट विवर्तनिकी वैश्विक गतिकी को समझाने वाला सिद्धांत है, जिसके अनुसार स्थलमंडल को विभिन्न प्लेटों की श्रृंखला में टूटा हुआ माना गया है। ये प्लेटें अपर मेंटल में चलने वाली संबंध धाराओं के प्रतिक्रिया में, अनुक्रिया में गति करती हैं। तो देखिए, कुछ जो शब्द हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला जो शब्द आया, लिथोस्फीयर क्या है, कन्वेक्शन क्या है और अपर मेंटल क्या है। देखिए, ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई गई है। पृथ्वी की जो संरचना है वो आपकी क्या है, जियोइड। जो पृथ्वी की आकृति है वो क्या है, जियोइड। क्वेश्चन आता है पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड है। छोटी क्लासों में क्या लिखा रहता है, संतरेनुमा। असल में पृथ्वी की आकृति क्या है, जियोइड। तो अगर ये पृथ्वी गोलाकार है और पृथ्वी की त्रिज्या जो कि आपकी पृथ्वी की सतह से लेके केंद्र तक है वो है 6371 किलोमीटर। तो इस पृथ्वी की जो संरचना है सतह से लेके केंद्र तक, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ध्यान दीजिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट है वो आपकी 33 किलोमीटर की गहराई तक है सतह से। जहां हम खड़े होते हैं वो क्रस्ट है। उस क्रस्ट से, सतह से अगर उसको 0 किलोमीटर मान लिया जाए तो वहां से 33 किलोमीटर नीचे तक आपका क्रस्ट है। इस 33 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल का भाग है। और 2900 किलोमीटर से जो पृथ्वी का केंद्र है वहां तक आपका कोर का भाग है। अब देखिए, शब्द देखा गया है, यहाँ पे आया है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है, 0 से लेके 100 किलोमीटर तक का भाग। इसमें कौन कौन सा भाग आ जाएगा, जो क्रस्ट है वो आएगी और मेंटल का अपर पार्ट, यानी कि 33 से लेके 100 किलोमीटर यानी अपर मेंटल। तो अपर मेंटल और क्रस्ट मिलकर आपका लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल बनाता है। दूसरा इसमें आया अपर मेंटल, आपको मेंटल बता दिया। मेंटल आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना में दूसरी सतह है। तीसरा शब्द आया इसमें कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है संबंध धाराएं। देखिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि द्रवों में जो ऊष्मा की गति होती है वो संबंध धाराओं के द्वारा होती है। हम दूध को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा पाकर दूध ऊपर की ओर उठता है। इसे बोलते हैं संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तो संवहन जो तरंगे चलती है मेंटल में, उसके द्वारा इन प्लेट्स की गति होती है। कैसे होती है आगे समझेंगे इसको। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्लेट क्या है, प्लेट विवर्तनिकी पढ़ा, अब इसमें प्लेट शब्द यूज किया गया है। तो प्लेट क्या है, प्लेट क्या है, ब्रॉड सेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर। जो स्थलमंडल का एक बहुत बड़ा भाग, सैकड़ों किलोमीटर में, हजारों किलोमीटर में आपका पूरा महाद्वीप, पूरा महासागर आपका प्लेट कहलाता है। इसमें कौन कौन से भाग शामिल हैं आपके, अपर मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, अपर मेंटल और क्रस्ट, क्रस्ट और अपर मेंटल।
ये 100 किलोमीटर की गहराई का होता है, 0 से लेके 100 किलोमीटर की गहराई तक होता है, और फ्लोट्स ऑन द अंडरलाइंग एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये प्रवाहित होता है। ध्यान दीजिएगा, ये लिथोस्फेयर रिजिड है, ठोस है, और आपका एस्थेनोस्फेयर ये आपका द्रव अवस्था में। अब देखिए नया एक शब्द आ गया यहाँ पर, एस्थेनोस्फेयर। ये एस्थेनोस्फेयर क्या है? दुर्बलता मंडल बोलते हैं इसको हिंदी में। तो देखिए एस्थेनोस्फेयर समझते हैं। देखिए 0 से 100 किलोमीटर तक आपका लिथोस्फेयर, यहाँ 100 से लेके 200 किलोमीटर तक का जो भाग है मेंटल का, वो भाग आपका एस्थेनोस्फेयर कहलाता है। ये आंशिक गलित अवस्था में है, प्लास्टिक अवस्था में है। आप देखिए इसको यूँ समझ लीजिए कि एक ठोस जहाज है, वो पानी के ऊपर तैरता है। तो हमारी जो लिथोस्फेयर है, जो प्लेटें बनी हुई हैं, लिथोस्फेयर को कई भागों में बांटा गया, उन्हीं को प्लेट कहा गया है। तो जो लिथोस्फेयर के नीचे जो क्या है, पानी की तरह का एस्थेनोस्फेयर गलित अवस्था में। तो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये तैर रही हैं, और इन तैरने की वजह से, इनकी गति की वजह से विभिन्न प्रकार के वलित पर्वत बनते हैं, विभिन्न प्रकार की सीमाएं, मार्जिन्स बनते हैं। अब उन मार्जिन्स का अध्ययन करेंगे। तो द मार्जिन ऑफ प्लेट्स आर साइट ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी। अब देखिए मार्जिन क्या है, मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। तो ये जो किनारा है आपका पूरा का पूरा, इसको मार्जिन कहेंगे। तो ये जो मार्जिन ऑफ प्लेट्स, यानी जो प्लेट के जो किनारे हैं, वो भौगोलिक घटनाओं के केंद्र हैं। इन किनारों के ऊपर ही, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो प्लेट के अंदर एक्टिविटी होना संभव नहीं है। इनके किनारे, जैसे ये एक प्लेट है, इसका किनारा है, ये दूसरी प्लेट का किनारा, यहीं पर ही आपके वलित पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंपीय क्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, नई क्रस्ट का निर्माण होता है। तो इनके जो किनारे हैं, प्लेट्स के किनारे हैं, वो आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने देखा कि जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो प्लेट्स के किनारों पे होती हैं। कौन कौन सी? भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, वलित पर्वतों का निर्माण हो गया, नई क्रस्ट का निर्माण हो गया। ये सारी क्रियाएं मार्जिन्स पे होती हैं इनके पे। अब देखिए जो प्लेट की बाउंड्रीज हैं, प्लेट की जो सीमाएं हैं, ये सीमा हो गई प्लेट की, ये 3 प्रकार की होती है। कंस्ट्रक्टिव संरचनात्मक, डेस्ट्रक्टिव विनाशात्मक, और कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षात्मक। देखिए कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है आपका कि ये प्लेट होती है आपकी, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है, ये इस साइड जाती है, इस साइड जाती है, दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अलग होने की वजह से क्या होगा, नीचे से गर्म पदार्थ निकलेगा, लावा निकलेगा, और नई क्रस्ट का निर्माण होगा। नई क्रस्ट का निर्माण होगा यानी कि एक नया निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव यानी कि निर्माणात्मक। दूसरा है डेस्ट्रक्टिव। डेस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ये एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं, एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं। तो क्या होगा, ये प्लेट इस प्लेट के नीचे गई, नीचे जाएगी, इस प्लेट के नीचे जो भी भारी होगी वो प्लेट नीचे चल जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर आ जाएगी। तो क्या होगा, मान लीजिए ये 2 प्लेट मूवमेंट कर रही हैं, अब इनमें टक्कर होगी, टक्कर होने से क्या होगा, जो भी भारी प्लेट नीचे चल जाएगी। तो ये जो हिस्सा है इसका विनाश हो गया, इस क्रस्ट का विनाश हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशात्मक। तीसरा है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षात्मक। संरक्षण का मतलब ये प्लेट है, एक प्लेट, और ये दूसरी प्लेट, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी, न तो ये इसके नीचे गति कर रही है, न इससे दूर जा रही है। पास आएगी तो ये आपकी होगी डेस्ट्रक्टिव, एक प्लेट नीचे डूब जाएगी, दूर जाएगी तो हो जाएगी आपके ये कौन सी, कंस्ट्रक्टिव यानी कि कंस्ट्रक्टिव यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको निर्माणात्मक, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी यानी कि एक दूर जाएगी तो एक नवीन क्रस्ट का निर्माण होगा। तीसरी है आपकी कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षात्मक। इसमें क्या होगा, दोनों प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में गति करती हैं, न तो कोई प्लेट नीचे जा रही है न दूर जा रही है, अगल बगल में गति करती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होगा। तो जो प्लेट की बाउंड्री है इसी के आधार पर ही आपका प्लेट मार्जिन्स होता है। कंस्ट्रक्टिव में प्लेट दूर जाती हैं, इसका मतलब डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी किनारा होगा आपका। डेस्ट्रक्टिव में प्लेट पास आती हैं तो क्या होगा, अपसारी किनारा यानी कि अभिसारी किनारा, कन्वर्जिंग
अभिसारी किनारा होगा। कंजर्वेटिव में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म किनारा होगा। अब इनसे बनता क्या है, जब कंस्ट्रक्टिव प्लेट होगी दूर जाएंगी, नीचे से नया लावा निकलेगा और आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि सागर नितल का प्रसरण होगा, नवीन क्रस्ट का निर्माण कहाँ होगा, ओशियानिक रिज, अंतर महासागरीय कटकों के सहारे। दूसरा है आपका डेस्ट्रक्टिव। डेस्ट्रक्टिव में क्या होगा, प्लेटें पास में आ रही हैं, पास में आने से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी और नीचे से एस्टोनोस्फेयर धक्का लगाएगा, ऊपर नीचे गर्म पदार्थ ऊपर उठने की कोशिश करेगा और वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तीसरी है कंजर्वेटिव, इसमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। देखिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं आपके अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति क्या है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, हिमालय की उत्पत्ति में देखिए उत्तर में यूरेशियन प्लेट थी। आपको मैंने 6 प्लेट बताई, जो संपूर्ण स्थल मंडल उसको 6 प्लेटों में बांटा गया। अमेरिकन प्लेट, आपके अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका महाद्वीप वाला अंटार्कटिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। अभी आपका वीडियो में एक पॉपअप आएगा, उसमें आप देखिए इन प्लेट्स के बारे में देखिएगा। उसके बाद में आप उन प्लेट्स में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट को आप पहचानिएगा और फिर इनके आगे हम गति करते हैं, गति देखते हैं इसकी। तो आपके उत्तर में यूरेशियन प्लेट है आपका, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है इसमें, ये आपका यूरेशियन प्लेट का भाग है। दक्षिण में इंडियन प्लेट है, ये आपकी इंडियन प्लेट है आपकी, ठीक है। और इसके बीच में ये टैथीज महासागर है आपका, ये आपका टैथीज महासागर है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं। अब ये कौन सा किनारा हो गया आपका, कन्वर्जिंग, ठीक है। ये कौन सा किनारा हो गया आपका, कन्वर्जिंग किनारा, ठीक है। कन्वर्जिंग किनारा, दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास में आ रही है, यानी कि अभिसारी किनारा। अभिसारी किनारा होने से क्या होगा, जो बीच का जो भाग है, जो क्रस्ट है, वो आपका उसका विनाश होगा। इंडियन प्लेट आपके भारतीय प्लेट, इंडियन जो प्लेट है भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के पास आ रही है। पास आने से क्या होगा, जो बीच की क्रस्ट है उसका विनाश हो रहा है और जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जाएगी। तो बीच का जो भाग है इसको मैंने लाल लाल रंग से दिखाया है, ये टैथीज सागर है आपका। इंडियन प्लेट, इसकी नॉर्थवार्ड उत्तर की ओर गति हो रही है यूरेशियन प्लेट की ओर। तो इससे क्या होगा, जो टैथीज महासागर में जो अवसाद हैं, अवसाद का मतलब आपका मिट्टी, कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर्स जो भी हैं आपके पत्थर हैं, उन अवसादों में वलन पड़ेगा और उन वलन पड़ने से हिमालय पर्वत का निर्माण होगा। तो हिमालय एक वलित पर्वत है। देखिए एक नया शब्द आ गया है इसमें, वलन क्या है। तो वलन क्या है, पृथ्वी के जो अंतर्जात बल हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न हो रहे हैं आपके, यानी कि क्षैतिज संचलन का बल, क्षैतिज संचलन का बल है, उसके द्वारा जो भूपटल की चट्टानें हैं, जो क्रस्ट की चट्टानें हैं, उसमें जो संपीड़न से यानी कि जो दबाव से जो लहरनुमा मोड़ पड़ा आपका, लहरनुमा मोड़ पड़ा, इस तरीके से लहरनुमा मोड़ पड़ा, उसको आपका वलन कहते हैं। तो पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा भूपटल की चट्टानों में संपीड़न से उत्पन्न लहरनुमा मोड़ों को आप वलन कहते हैं। तो हिमालय में, हिमालय 33 सागर के अवसादों में पड़े वलन से निर्मित हुआ है। देखिए ये आपकी इंडियन प्लेट है, ये आपकी इंडियन प्लेट है और इसने 70 मिलियन वर्ष पूर्व उत्तर की ओर गति करनी शुरू करी। और ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, इसने यहाँ पर आकर टक्कर दी। इसमें टक्कर देने से क्या हुआ, आपकी इंडियन प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई और यूरेशियन प्लेट ऊंची उठ गई। ऊंची उठने से आपके और टैथीज महासागर के जो अवसाद है उसमें वलन पड़ने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और निर्माण कब पूरा हुआ, ये प्लेट यहाँ जाकर 10 मिलियन वर्ष पूर्व जाकर मिल गई। और ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पर आपका हिमालय का निर्माण हुआ, यहाँ पे आई ये टकराई और इस जगह पर हिमालय का निर्माण हुआ। कब हुआ, 70 मिलियन वर्ष पूर्व। और कब पूर्ण हुआ ये, 10 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ये 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण हुआ। आपको मैंने बताया हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, महा हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो 3 प्रावस्थाओं में ये निर्माण पूरा हुआ। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये आपका यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी इंडियन प्लेट है और ये आपका टैथीज महासागर है। देखिए ये आपकी इंडियन प्लेट नहीं है,
ये इंडियन प्लेट यहाँ पे है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट यहाँ पे है, और अब आपकी इंडियन प्लेट गति कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, टैथी जो महासागर है इसके अवसादों में वलन पड़ रहा है, और वलन पड़ने से क्या हुआ, ये बीच का भाग ऊपर उठ गया ना। इसी प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है। ध्यान दीजिए, पिछला जो सिद्धांत था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वहाँ महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, वहाँ पर इसको क्या कहा गया है, प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप यूरेशियन जो आपका महाद्वीपीय खंड है उसमें जाकर टकराया। वहाँ भी सेम सिचुएशन यही थी कि आपका टैथीज भूसन्नति में वलन पड़ा था। यहाँ पर शब्द यूज किया गया है प्लेट का, क्योंकि जो पिछला जो सिद्धांत था वो इनकी गति की व्याख्या नहीं कर पाता था कि गति इनमें हुई तो क्यों हुई। ये सिद्धांत ये कहता है कि जो आपका पृथ्वी का जो मेंटल है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में जो मेंटल वाला पार्ट है वहाँ पर संवहन धाराएँ उठती हैं। अब देखिए जो संवहन धाराएँ, अब उसको समझ लेते हैं हम। ये पृथ्वी का कोर है, ये मेंटल है, और एक कष्ट वाला भाग है। जो मेंटल वाला भाग है यहाँ पर संवहन धाराएँ चलती हैं, यानी गर्म जो पदार्थ है वो ऊपर की ओर उठते हैं, ठंडे होकर नीचे की जाते हैं। तो देखिए ये जो गर्म पदार्थ है ये ऊपर की ओर उठ रहे हैं, और यहाँ पर ये ठंडे होकर नीचे की ओर जा रहे हैं। वापस से साइकिल चलती रहती है। तो ये ऊपर उठे, ये नीचे जा गए। जब ये ऊपर उठते हैं तो दोनों ओर फैलते हैं। फैलने से क्या होगा, आपके किनारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये किनारा और ये किनारे ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और यहाँ पर नवीन महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होगा। अब देखिए ये इधर डूब रहा है, संवहन धारा नीचे जा रही है, और यहाँ भी संवहन धारा नीचे जा रही है, यानी कि ये किनारे आपके डेस्ट्रक्टिव किनारे एक दूसरे की ओर पास आ रहे हैं। यहाँ पर आपके वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि जो मेंटल में चलने वाली कन्वेक्शन करंट हैं उसके द्वारा प्लेटों में आपके गति होती है। तो देखिए ये आपने अभी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर इस महाद्वीपों हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ा। आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन लिखें तो आपको लिखना है उत्तर में यूरेशियन प्लेट, दक्षिण में इंडियन प्लेट, मध्य में टैथीज भूसन्नति। इंडियन प्लेट की उत्तर की ओर गति, जिसकी वजह से टैथीज भूसन्नति के अवसादों में वलन पड़ा, और उस वलन से 70 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ, जो कि 10 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्ण हो गया। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं आपके। तो देखिए हिमालय क्षेत्र में जो गति हुई है आपकी, उससे 500 किलोमीटर क्रस्ट का विनाश हो चुका है। इंडियन प्लेट और जो आपके यूरेशियन प्लेट के एक दूसरे से टकराने से 500 किलोमीटर क्रस्ट का विनाश हो गया, यानी कि स्थल मंडल का विनाश हो गया। अब कहीं तो क्षतिपूर्ति होगी, तो वो नवीन क्रस्ट का निर्माण कहाँ हुआ, हिंद महासागर में अंतः महासागरीय कटक के सहारे। देखिए अब देखिए 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से भारतीय प्लेट की उत्तर की ओर गति हो रही है। ये अभी भी आपकी जो इंडियन प्लेट है 5 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर गति कर रही है, और इसी अनुपात में हिमालय की ऊंचाई 5 से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष ऊंची उठती जा रही है। आगे क्या है, भूवैज्ञानिक क्या कहते हैं, भूवैज्ञानिक क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि गंगा बेसिन में एक नवीन पर्वत श्रृंखला बनेगी भविष्य में। देखिए गंगा बेसिन में भी अवसाद है, इंडियन प्लेट उत्तर की ओर गति कर रही है, तो अब शिवालिक के दक्षिण में एक नवीन पर्वत श्रृंखला न्यू माउंटेन चेन बनेगी। तो हिमालय की कितनी श्रृंखलाएं हो जाएंगी, 4। ये भविष्य की बातें आपके। इस प्रकार से हमने आज हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को पढ़ा, और इसमें जो आपके कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले पूछा जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, हैरियस ने, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, तो थ्योरी ऑफ ग्लोबल डायनामिक्स। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। इनमें गति क्यों होती है प्लेट्स में, आपके जो कन्वेक्शन करंट है अपर मेंटल में उसकी वजह से होती है। तीसरा प्लेट, ये आपको ध्यान रखना है, प्लेट क्या है, तो स्थल मंडल का भाग है, ठीक है, स्थल मंडल का भाग है। किस किस से मिलकर बना होता है, आपका अपर मेंटल और क्रस्ट से बना होता है। इसकी जो चौड़ाई गहराई होती है वो होती है आपकी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इसका गहराई होती है इसकी। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है प्लेटों के किनारे के बारे में। तो कंस्ट्रक्टिव क्या है, डिस्ट्रक्टिव क्या है, कंजर्वेटिव क्या है, मैंने आपको बता दिया।
इसके अलावा जो हिमालय में आपके यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और टैथी सागर, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये आपका हिमालय का निर्माण इस सिद्धांत के अनुसार कब पूर्ण हुआ, कब शुरुआत हुई, कितनी अवस्थाएं थी, 3 अवस्थाएं थी, इसके अध्ययन हमने किया। ये क्वेश्चन है आपके। अगली वीडियो में हम हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, महाहिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।